रात के ठीक 2:17 मुख्यमंत्री कार्यालय की तीसरी मंजिल की लाइट अपने आप जल उठी। सीसीटीवी मॉनिटर के सामने बैठा सिक्योरिटी गार्ड झपकी ले रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंख खुली। स्क्रीन पर एक कुर्सी धीरे धीरे खुद ब खुद घूम रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुर्सी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी उठा हो। फिर कैमरा ग्लिच हुआ। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हुई और जब वापस आई, कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसी समय दूसरे कैमरे में मुख्यमंत्री अपने घर के बेडरूम में सो रहे थे। गार्ड के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने घबराकर इंटरकॉम उठाया, लेकिन फोन से सिर्फ एक आवाज आई, अब ऑफिस मेरा है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ डर नहीं, एक ऐसा सच है जो दिमाग हिला देगा। दिल्ली का सचिवालय, दिन में फैसलों की गूंज और रात में एक भारी दम घोट देने वाला सन्नाटा। आरव मिश्रा, एक तेज तर्रार आईटी अधिकारी, नई पोस्टिंग, बड़ा ऑफिस और जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा डिजिटल सिस्टम। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। कर्मचारी भागते दौड़ते, फाइलें इधर उधर, फोन लगातार बजते हुए। लेकिन तीसरी मंजिल, वो जगह जैसे बाकी बिल्डिंग से अलग थी। वहां का माहौल ठंडा था, अजीब तरह से ठंडा, जैसे एसी नहीं, कुछ और हवा को जमा रहा हो। कॉरिडोर में चलते हुए आरव ने देखा एक दरवाजा, पुराना, भारी। उस पर लिखा था CM चैम्बर 2। उसके ऊपर धूल जमी थी। आरव ने पास खड़े चपरासी से पूछा, यह कमरा इस्तेमाल क्यों नहीं होता? चपरासी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, कुछ कमरे बंद ही अच्छे लगते हैं। उसकी आंखों में डर था। उस रात आरव को सर्वर अपडेट के लिए ऑफिस में रुकना पड़ा। घड़ी ने 11 बजाए। पूरा फ्लोर खाली था। तभी ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियां मार रहा हो। आवाज तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे से आ रही थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, दिल की धड़कन तेज। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज बंद, पूरा सन्नाटा। अगले कुछ दिन सामान्य नहीं थे। आरव ने नोटिस किया, रात में कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते, सिस्टम लॉग में अनजान एक्सेस दिखता, और सबसे डरावनी बात, मुख्यमंत्री की डिजिटल सिग्नेचर से फाइलें बदल जाती। लेकिन वो उस समय ऑफिस में होते ही नहीं थे। एक रात आरव ने कैमरा फुटेज चेक किया। 2:17 AM। फिर वही टाइम, फिर वही कमरा। इस बार दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा, लेकिन अचानक अंधेरे में 2 आंखें चमकी, सीधे कैमरे की तरफ। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन स्क्रीन खुद ब खुद फिर चालू हो गई और उस पर एक लाइन टाइप हुई, तुम देख रहे हो, मैं भी। अब डर धीरे धीरे दिमाग में उतर रहा था। आरव को लगने लगा कोई उसे देख रहा है, हर वक्त। यहां तक कि जब वो घर पर होता, उसे लगता कोई कोने में खड़ा है, लेकिन जब वो देखता, कुछ नहीं। आरव ने जांच शुरू की, पुराने रिकॉर्ड्स, फाइलें, अखबार। तब उसे मिला एक बंद केस, साल 2003। एक मुख्यमंत्री जो अचानक अजीब फैसले लेने लगे। उनके करीबी कहते थे वो खुद नहीं रहे। उन्होंने कहा था, कोई मेरे अंदर घुस गया है, वो मेरे हाथ से फैसले लिखवाता है। कुछ दिन बाद उन्होंने उसी कमरे में फांसी लगा ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात थी। उनकी उंगलियों पर खरोच के निशान थे, जैसे वो किसी से लड़ रहे थे मरने से पहले। आरव को लगा ये आत्महत्या नहीं थी, कुछ और था, कुछ जो कंट्रोल करता है। एक रात आरव ने सर्वर में एक हिडन फाइल ढूंढी। नाम, उसमें वीडियो था। जैसे ही उसने चलाया, उसकी सांस रुक गई। वीडियो में
वो खुद था। लेकिन वो वीडियो उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। वो कुर्सी पर बैठा था और धीरे धीरे बोल रहा था, मैं अब सिर्फ सिस्टम नहीं, दिमाग भी कंट्रोल करता हूं। फिर स्क्रीन पर एक और चेहरा आया, वही मृत मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार उसके पीछे और भी चेहरे थे, दर्जनों। हर एक मुख्यमंत्री, हर एक मुस्कुरा रहा था और सब एक साथ बोले, हम कभी गए ही नहीं। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। अब डर हकीकत बन गया। आरव को नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो आंख बंद करता वो उस कमरे में होता। हर बार वो कुर्सी के करीब जाता और हर बार कोई उसके कान में फुसफुसाता, बैठ जाओ। एक रात वो सच में उठकर ऑफिस चला गया। उसे खुद नहीं पता क्यों। 2:17 AM, फिर वही टाइम। कमरा खुला था। अंदर इस बार सिर्फ कुर्सी नहीं थी, दीवारों पर स्क्रीन थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोग, मंत्री, अधिकारी, आम आदमी, और हर कोई कुछ कर रहा था। लेकिन उनकी आंखें खाली थी, जैसे कोई और उन्हें चला रहा हो। अचानक कुर्सी खुद घूमी और उस पर आरव। लेकिन असली आरव सामने खड़ा था। डुप्लीकेट आरव मुस्कुराया, तुम बहुत देर कर चुके हो। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। कॉरिडोर अनंत हो गया। हर तरफ वही आवाज, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। आरव गिर पड़ा। उसने देखा पूरा सिस्टम, पूरा शासन एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा था, इस कमरे से, इस कुर्सी से। और उस कुर्सी पर बैठा हर इंसान धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता। अब उसकी बारी थी। उसका शरीर खुद ब खुद उठा, कदम भारी लेकिन रुक नहीं रहे थे। वो कुर्सी तक पहुंचा। आखिरी बार उसने खुद को रोका, लेकिन तभी हजारों आवाजें एक साथ गूंजी, बैठ जाओ। वो बैठ गया। अगली सुबह सब सामान्य था। मीटिंग्स, प्रेस, फैसले। आरव अपनी सीट पर बैठा था, चेहरा शांत, आंखें खाली। और उसी दिन मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी को समझ नहीं आया। लेकिन सर्वर लॉग में एक नई लाइन जुड़ी। रात 2:17 बजे कैमरा फिर चालू हुआ। कमरे में अब कुर्सी खाली नहीं थी। उस पर आरव बैठा था और उसके पीछे सैकड़ों चेहरे, सब मुस्कुरा रहे थे। अगर आपने यहां तक देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और याद रखिए, कुछ कुर्सियां सिर्फ सत्ता नहीं देती, वो आपको खत्म कर देती हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज के।